लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद देते एक बार फिर खुदा बाप ने मौका दिया आपके साथ मिल करके खुदा उनकी महिमा करें। आपका शुक्र अदा करते, वेलकम करते हैं कि आप हमारे चैनल के संग बने हुए हो। खुदावन आपको आशीष दे, बरकत दे और यूं ही बने रहिए और आशीषित होते रहिए। मैं और आप मिल के खुदा उनकी तमजीद करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, आज मैं आपको 5 बातों से आपको भरूंगा, आशीष दूंगा कि खुदावंद मेरे साथ बहुत अच्छी बातें करी। खुदा बाप ने आज आपको उन बातों को बांटूंगा जो जिससे मुझे आशीष मिली। प्रेज़ लॉर्ड, यिर्मयाह की किताब 7 अध्याय उसकी 26वीं आयत से मैं आपसे बातें करूंगा। उसका शीर्षक है प्रजा द्वारा आज्ञा का उल्लंघन करना। कई दफ़ा हम परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन कर बैठते हैं, खुदा उनकी महिमा करते हैं। जो पहली बात है मैं आपके सामने शेयर करूंगा। पहली बात उन्होंने जो खुदा ने मुझे दी, उन्होंने परमेश्वर की नहीं सुनी। कई दफ़ा हम परमेश्वर सुनते नहीं, ज़रूरी कि हम सुने खुदा उनकी और खुदा उनकी महिमा करें। जैसे कि अब्राहम ने खुदा उनकी सुनी और परमेश्वर ने उसे विश्वासियों का पिता बना। तो ज़रूरी है मैं और आप खुदावंद की सुने और खुदावंद की स्तुति करें। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। कि ज़रूरी कि मैं और आप खुदावंद की सुने। और लिखा है अब्राहम ने अपने बाप की, अपने रिश्तेदारों की नहीं सुनी, खुदा की सुनी, इसलिए परमेश्वर ने उसे विश्वासियों का पिता बना दिया। आज मैं और आप सुने खुदा की, और खुदावंद आज हम मेरे और आपको भी बढ़ाने आया। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदावंद की सुने, खुदावंद की स्तुति करें। खुदा बाप 26वें आयत में खुदा बाप ने यिर्मयाह से कहा, 7 अध्याय 26वें आयत में खुदा बाप ने यिर्मयाह से कहा है कि लोग मेरी सुनते नहीं हैं, ये लोग मेरी सुनते नहीं हैं। तो ज़रूर कि हम मैं और आप खुदावंद की सुने खुदा की। लिखा खुदा में दाऊद ने खुदा की सुनी और जंगल में आराधना करी खुदा की, और खुदा बाप ने उसको मनपसंद राजा बना दिया, अपने मनपसंद। खुदा बाप ने कहा ये मेरे मन के मुताबिक है, मैं इसे पसंद करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा बाप आपको भी पसंद करेगा जब तुम खुदा की सुन करके काम करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा है कि सैमुअल को खुदा बाप ने आवाज़ दी और सैमुअल ने कहा बोल, तेरा दास सुनता है। इसका मतलब सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में, अगर आपको ऊंचाइयाँ पानी है, तो आज से खुदा की सुनने लगे, खुदावंद की सुनिए, खुदावंद की महिमा करिए। आज स्टॉप मत करिए, आमीन बोल के स्टॉप मत करिए, मगर थोड़ी देर खुदा को मौका दीजिए कि वो आपसे वार्तालाप करने पाए। पूरी रात यीशु मसीह बातें करता था, खुदा से सुनता था, और अगले दिन वो करता था जो खुदा पसंद करता है। हालेलुया। तो तभी तो खुदावंद बार बार आके कह रहा है ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसका मतलब खुदा बाप से बातें करो, उसकी सुनो, और खुदा बाप आपकी तारीफ करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। करवाएगा, लोगों से करवाएगा, खुद करेगा। तो ज़रूरी कि आप और मैं आज से आसमान के खुदा की सुने और खुदावंद की तारीफ करें। यिर्मयाह से खुदावंद शिकायत कर रहा है कि ये लोग सुनते नहीं है मेरी। हालेलुया। हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं। खुदा चाहता है कि तुम मेरी सुनो और खुदावंद की महिमा करो। दूसरी बात जो मैंने लिखी है, उन्होंने सुनने के लिए कान नहीं लगाए। उन्होंने सुनने के लिए कान लगाए। हम लोग खुदावंद के वचनों को सुनने के लिए कान नहीं लगाते। 26 में अगर हम आगे पढ़ेंगे तो लिखा उन्होंने कान नहीं लगाए, मेरी बात सुनने के लिए कान नहीं लगाए। तो जरूरी है कि मैं और आप इन दिनों में खुदावंद की महिमा करें और कान लगाए खुदा के पास कि खुदा बाप तुम मुझसे कहना क्या चाह रहा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा खुदा में यिर्मयाह ने कान लगाकर सुना। परमेश्वर ने बोला, हे मनुष्य के संतान, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? उन्होंने कहा कि मुझे एक बादाम की टहनी दिखाई पड़ती है। इसका मतलब यिर्मयाह सुन रहा है। और बाइबल में भी लिखा हुआ है बात के लिए कि जिसके, प्रकाश वाक्य में लिखा हुआ है बात के लिए कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। इसका मतलब कई दफ़ा हमारे पास कान होकर भी हम खुदावंद की सुनते नहीं हैं। अगर कोई फ़ोन पे अच्छी अच्छी बातें करे तो घंटों घंटों हमारे सुनने के ऊपर चले जाते हैं, हम सुनते रहते हैं। कोई गर्लफ्रेंड बात कर ले तो घंटों तक गर्लफ्रेंडों से बातें करते रहेंगे। बैलेंस खत्म हो जाए तो चैट पे बातें करते रहेंगे। हालेलुया। मगर सुनते और करते बातें, मगर खुदा की ना तो तुम सुनते हो ना खुदा से बातें करते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये तो कह रहा है उन्होंने अपने कान नहीं लगाए। हालेलुया। अपनी तारीफों की तरफ तो तुम कान लगा लेते हो, गर्लफ्रेंडों की तरफ तो कान लगा लेते हो, और भी जगह तो कान लगा देते हो। म्यूजिक सुनने के लिए कान लगा लेते हो, टीवी सुनने के लिए कान लगा लेते हो। आजकल तो न्यूज़ सुनने के लिए हर कान खुले हुए हैं, मगर खुदा की कोई न्यूज़ नहीं सुन रहा है। ये तो कोई जान ही नहीं रहा है कि कोरोना आया है। खुदा बाप तू इसके लिए मुझे क्या कहना चाह रहा है, मेरे को बता दे। ये बीमारी से कैसे मैं बचूं, कैसे मैं स्वर्गीय बातें करूं, कैसे मैं खुदा बाप लोगों को खुदावंद यीशु मसीह इस विषय में चेताऊं कि तुम पश्चाताप करो। सो खुदा की सुनो कि खुदा तुमसे क्या कहना चाहता है। पहली बात उन्होंने नहीं सुनी, और दूसरी बात अपने कान भी मेरे तरफ नहीं लगाए। आज खुदा बाप कह रहा सुनो और कान लगाओ ताकि तुम आशीषित हो सको और बचाव हो सके तुम्हारा। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा कलाम में कि परमेश्वर ने नूह को आवाज़ दी और नूह ने कान से
सुनी, इसलिए अपना और अपने परिवार की जान बचा सका। प्रेज द लॉर्ड। आज खुदा बाप आपके विषय में बताना चाहता है कि आपका गंतव्य क्या है। तो आज खुदावंद के पास अपने कान ले जाएं और कहें कि खुदा बाप ये कान से मैं सुनना चाहता हूँ, तू मेरे से बातें क्या करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तीसरी बात, अपनी गर्दन कड़ी कर ली। कई दफा हम अपनी गर्दन कड़ी कर लेते खुदा सामने। गर्दन भी है नहीं, खुदा हम तेरी तरफ नहीं देखना चाहते। खुदा बाप हमें दर्शन देखने वाली आंखें देना चाहता है। खुदा बाप कहना चाहता है कि सुन, मैं तेरे बातें करने आया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है इस बात के लिए कि परमेश्वर ने आदम को आवाज दी, आदम को आवाज दी और वो सुनने के लिए खुदा उनके करीब। हम तो गर्दन तक बैठ लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पादरी कोई प्रचार कर रहा है तो हमारे अगर हम चर्च में जाते भी हैं, प्रचार करते हुए, तो हमारी गर्दन इठी रहती है अपने मोबाइल की तरफ। वहाँ प्रचार चल रहा है, हम अपने मोबाइल को देखने में लगे हैं। हालेलुया। हम अपने परिवार को देखने में लगे, कोई किसी और को ताकने में लगा हुआ है, कोई किसी की साड़ी ताकने में लगा हुआ है, कोई किसी का सूट ताकने में लगा हुआ है, कोई अपने फ्रेंड की तरफ ताकने में लगा हुआ, कोई खुदावंत की तरफ नहीं देख रहा, अपनी गर्दन उठा लेते हैं। तो जरूरी है कि मैं खुदावंत की सुनूं, कान लगाऊं और अपनी गर्दन भी खुदावंत की तरफ रखूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपनी निगाहें भी खुदावंत को लगाऊं, अपनी शकल भी खुदावंत की तरफ करूं। लिखा है कि मूसा ने अपनी शकल खुदावंत की तरफ करी और उसका चेहरा नूरानी हो गया। तो जरूरी कि मैं और आप अपनी गर्दन ना ऐंठ लें और खुदावंत की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपने फोन की तरफ ध्यान ना दें, ध्यान लगाएं खुदावंत की। और हम ध्यान नहीं लगाते हैं, टीले हो जाते हैं। ये गर्दन ऐंठना होता है कि हमारा ध्यान ही खुदा पे नहीं है। तो जरूरी कि हमारा ध्यान लगाएं, खुदा की महिमा करें। चौथी बात, अपने पूर्वजों से बढ़कर बुरे काम करें। अपने पूर्वजों से बढ़कर अपने गलत काम किए। हम तो कहते हैं खुदा बाप वो साल में एक बार तो चल जाते थे, हम तो वो भी नहीं जाते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जाते भी हैं तो आजकल तो फोन लेके जाते हैं और पूरा टाइम मैसेज में अपना फोन खोले रहते हैं, आराधना में अपना फोन खोले रहते हैं, मैसेज चलते रहते हैं, चैट चलती रहती है। चर्च में आकर भी हम खाली बने रहें तो चर्च जाने का मतलब ही क्या है। प्रेज लॉर्ड। हम तो उनसे बढ़कर बुराई करते हैं। वो साल में एक बार चर्च जाते थे मगर चर्च तो जाते थे, हम तो उनसे ही बढ़कर काम कर रहे हैं। हालेलुया। तो गंदे काम कर रहे हैं। हमारे पूर्वज चर्च नहीं जाते थे, साल में एक बार चर्च जाते थे, मगर वो पूरी रात अपनी गर्लफ्रेंडों से बात नहीं करते थे। हम तो पूरी रात, हमारी रातें 4 बजे शुरू होती हैं, सुबह 4 बजे हमारी नींद लगती है। क्यों? क्योंकि हम अपने पूर्वजों से ज्यादा बढ़कर बुराइयां करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा के पास भी आएंगे तो शर्त लेकर आते हैं, खुदा बाप आसमान के खुदा मेरी उससे शादी हो जाए या फिर मेरा जवाला काम बन जाए तो मैं चर्च आऊंगा, और नौकरी लग गई तो चर्च भी नहीं आऊंगा, कोई संडे छुट्टी नहीं मिलती। बुराइयां कर रहे हैं। आज अपने पूर्वजों से बढ़कर बुराई कर रहे हैं हम लोग। जरूरी है कि मैं और आप आसमान के खुदा की तारीफ करें। खुदा बाप कह रहा है कि तू मेरे पास आ, सुन, समझ कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अपने पूर्वजों से ऐसे काम मत कर। हम लोग आज भी उन्हीं कामों में अटके हुए जो हमारे पूर्वज लोग करके चले गए। साल में एक बार चर्च जाना, महीने में अगर चले भी गए तो एहसान कर दिया खुदा पे जाके। प्रेज द लॉर्ड। हम तो उनसे ही बढ़कर बुरे काम कर रहे हैं। वो तो चर्च में जाके फोन तो नहीं देखते थे, मगर आजकल तो ऐसा जमाना आ गया है कि चर्च में भी अपना टाइम पास अपना कर रहे हैं, खुदा से टाइम पास नहीं कर रहे, खुदावन के पास नहीं देख रहे, खुदावन के पास नहीं आ रहे। दाऊद तो कहता है कि मैं तेरे भवन में तेरे ऊपर ध्यान लगाता हूँ, मगर मेरा ध्यान किधर है? मांगने की बात आएगी तो खुदा बात तूने दिया नहीं मुझे। तो खुदा के तूने मुझे कहाँ समय दिया? समय देता तो सब कुछ अच्छा हो जाता। प्रेज द लॉर्ड। तूने तो अपने पूर्वजों से बढ़कर बुराइयां कर दी। वो तो तू बाइबल रखा हुआ तो है मगर फोन के अंदर रखा है। जहाँ पे बाइबल देख रहा है वहीं पे तेरी गर्लफ्रेंड में और मैसेज आया, तुरंत के तुरंत बाइबल को साइड करके पहले गर्लफ्रेंड का मैसेज पढ़ते हैं हम लोग। प्रेज द लॉर्ड। बुराइयां की हैं, कम से कम वो बाइबल खोल के बाइबल तो पढ़ते थे, हम तो वो भी नहीं कर रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। फोन में बाइबल रखी हुई है और जब पादरी पूछता बाइबल किसके पास है, फोन दिखाते हैं फोन में बाइबल है। अरे फोन में दसियों चीज होती हैं, दसियों ऐप होते हैं। पादरी तो प्रचार कर रहा है, पादरी क्या जानता है कि तुम किससे चैट कर रहे हो। मगर याद रखना तुम इंसान को धोखा दे सकते हो, खुदा को नहीं। खुदा की निगाहें तुम्हारे ऊपर हैं। प्रेज द लॉर्ड। तुम अपने पूर्वजों से बढ़कर बुराई वाले काम कर रहे हो। 5वीं बात, अंतिम बात, परमेश्वर के बुलावे का आदर, परमेश्वर के बुलावे का उत्तर देने से
इनकार किया, परमेश्वर के बुलावे से उत्तर देना इनकार करते हो कि खुदा बाप हमें हुई नहीं। लिखा है आदम को खुदा बाप ने आवाज़ दी, उसने कहा हाँ खुदा मैं यहाँ पर हूँ, मैं तुझे देख के मैं डर गया, बारी में छुप गया, मैं नंगा था। हम तो वो भी नहीं कहते हैं, हम तो आना ही नहीं चाहते हैं। 10 बार पास्टर आके चले जाए, जब हमें समय मिलता है चल चढ़ जाते हैं। खुदा कह रहा है तुम तो मेरे से भागते हो, हालेलुया, तुम तो मुझसे भागते हो। परमेश्वर के बुलावे का उत्तर देने से इनकार करते हो। परमेश्वर बुला रहा है, मना राजा मगर छुपा हुआ मैं। हम तो आदम और हवा से भी बेकार है, कम से कम वो शर्मिंदा पत्ते लिपेट के खुदा के पास तो आ गए, हम तो आते ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं तो आदम हवा को अच्छा माना कि वो कम से कम परमेश्वर के पास आए तो सही। हम तो परमेश्वर आना ही नहीं चाहते हैं। महीने में 2 बार या 1 बार आने के बाद एहसान कर जाते हैं, खुदा बाप हम आ तो गए नहीं। ये सब बेकार की बातें। खुदा बाप कह रहा है कि तुम आओ मेरे पास, तब आशीष पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है कलाम में आदम हवा आए, बेशक वो कहते हैं अदन की वाटिका से निकाल दिए गए, मगर फिर भी खुदा बाप उनकी आराधनाओं की भेंटों को लेने आ रहा है। ये तो लिखा है कि हाबिल और केन की हाबिल की भेंट लेने के लिए खुदा उतर आया। हाबिल की बेशक फेंक दी क्योंकि उसने मन से नहीं दी। इसका मतलब खुदा बाप ने आदम हवा को अदन की वाटिका से तो निकाल दिया, मगर उनको छोड़ा नहीं। हालेलुया। क्योंकि वो निरंतर खुदावन की भलाई तो कर रहे हैं, हम तो वो कर ही नहीं रहे हैं। खुदा बाप ने कहा आदम है, आदम तू कहाँ है? उन्होंने कहा मैं इधर हूँ। पत्ता लिपेट के कम से कम आ तो गए। हम तो पत्ता लिपेट के भी खुदा के पास नहीं आ रहे हैं। जरूरी कि मैं और आप खुदावन के पास आ जाएं, जरूरी कि मैं और आप खुदावन की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा जितना समय हम गर्लफ्रेंड को देते हैं, जितना समय हम बॉयफ्रेंड को देते हैं, उतना समय खुदा को दे दें तो शायद आप जैसा तो कोई प्रॉफिट हो ही ना, आप जैसा तो चमत्कारी कोई हो ही ना। हालेलुया। तो ज़रूरी है अपना समय खुदा को दें। जितना समय हम अपने फ़ोन्स को, अपने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को देते हैं, उससे अच्छा खुदा को समय दें, तो आज मेरे हिसाब से आपसे बड़ा कोई चमत्कारी होएगा ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। ये 5 बातें याद रखें जो खुदा बाप ने मुझे दी हैं, और खुदा बाप चाहता भी यही है कि तुम खुदा में बढ़ो। ये 5 बातें जो खुदा ने मुझे दी हैं, मेरे और आपको ज़रूरी है। पहली बात जो खुदा ने दी है, उन्होंने परमेश्वर की नहीं सुनी, हम सुने, खुदा उनकी महिमा करें। उन्होंने अपने कान खुदा उनकी ओर नहीं लगाए, मगर हम अपने कान खुदा उनके पास लेकर आए, क्योंकि खुदा का कलाम बताता है कि अंत के दिनों में सुन ले जिसके पास कान है कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। इसलिए कान खुदा उनके पास लेकर के आए। अपनी गर्दन ऐठे नहीं, खुदावंद की तरफ, जहाँ खुदावंद दिखे, जहाँ पे खुदावंद की मसीह चाहता है कि तुम खुदा के भवन में आओ या आराधनाओं में जाओ, तो बात दौड़े चले जाओ, अपनी गर्दन में तैठ हो। बहुत सी बार पादरी कह रहा है भैया चर्च आना, देखते टाइम मिलेगा तो आ जाएंगे, ऐसा मत करना, क्योंकि तुम अपनी गर्दन को ऐंठ लेते हो। ये सब जो मना करने वाली चीज़ें, सब गर्दन ऐंठने वाली बातें हैं। प्रेज द लॉर्ड, ऐसा ना करना। और चौथी बात, अपने पूर्वजों जैसे उनसे भी भयंकर काम मत करो। जैसे उन्होंने रीतियाँ बनाई थी, उनको तोड़ करके आगे बढ़ो, खुदा उनकी महिमा करो। वो साल में 1 बार चर्च जाते थे, मगर आप हर हफ्ता चर्च जाओ खुदा उनके पास। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तब खुदा आशीष देगा। 5वीं बात, परमेश्वर को जब परमेश्वर आवाज़ लगाए तो उत्तर दो कि खुदा बाप मैं यहाँ हूँ। लिखा है सैमुएल ने उत्तर दिया, परमेश्वर ने तो चुन लिया। हालेलुया। और ये लिखा कलाम में पतरस को भी खुदा मसीह ने बुलाया और उन्होंने उत्तर सुन लिया, और यीशु मसीह भी जो लिया। मती को बुलाया और यीशु मती अपनी कहते हैं कमाई को छोड़ करके, अपने बिजनेस को छोड़ करके, अपने कलेक्ट्री को छोड़ करके वो खुदावन के पीछे हो लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। टैक्स कलेक्टर था वो, और उसने वो बिजनेस छोड़ के खुदा के पीछे हो लिया। खुदा बुलाना चाहता है, आप आ जाएं। हम सीखना चाहिए जानवरों से। नूह की जहाज में खुदा बाप ने जानवरों को बुलाया, वो चले आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चाहता है खुदावन कि तुम मेरी बुलाहट को पहचानो, उत्तर दो। आदम ने तो उत्तर दे दिया, वो पत्ता लिपेट के कम से कम आ तो गया। मेरे और आपको भी आना है खुदा के पास, ताकि खुदा बाप आशीषित कर दे। प्रेज द लॉर्ड। हमें बहाने नहीं मारने कि आज मेरे दर्द है, कि आज मेरे को कहीं जाना है, मेरे को समय नहीं मिल रहा है। याद रखने, सब बहाने आसमान में काम नहीं आएंगे। अब समय नज़दीक है कि मैं और आप खुदावंद ही की सुने और किसी के ना सुने। खुदा की सुने,
खुदा आपको आशीष देगा, खुदा आपको बरकत देगा। आइए हम सब लोग मिलकर दुआ करेंगे और आज से इन 5 बातों पर ध्यान लगाएं। और मैं बताना चाह रहा हूँ, जब आप ये 5 बातों को मानोगे तो आज आसमान का खुदा आपको बहुत आशीष देगा, आपको आसमान लेके जाएगा। तो ज़रूर कि आप अपने इन दिनों में खुदावंत की महिमा करें, खुदावंत की स्तुति करें। दुआ करें। खुदावंत तेरा धन्यवाद देते आसमान के खुदावंत इस समय के लिए जो खुदावंत तूने दिया। हम प्रभु यीशु मसीह तन मन धन से तेरे पीछे लग जाए और तेरे नाम की भलाई करें। मेरे खुदावंत आसमान के खुदावंत समय आ चुका है कि तू आने वाला है, और प्रभु जब तू आए तो मुझे लेकर के अपने साथ जाने पाए। खुदावंत दया कर, रहम कर। जितने लोग सुन रहे हैं इनके परिवारों में आशीष आए, बरकत आए और सब खुशियाँ पाए। तेरे नाम की भलाई करें खुदावंत। पिता परमेश्वर खुदावंत दया कर, रहम कर, आशीष दे, बरकत दे। प्रभु तेरा आनंद, तेरी बरकत सब घरों में बनी रहे और सब आशीष होने पाए, फलवंत होने पाए। तेरी महिमा करें। आपने प्रार्थना सुनिए, आपका धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपको आशीष दे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खुदा की महिमा करिए, शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन वचनों को सुनने पाए। याद रखिएगा, मैं एक बार फिर से कहना चाह रहा हूँ कि मैं अपने लाइक बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि वो वचन पहुँचे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे गलत मत समझना कि मैं चाहूँ, मैं ये आपसे बोलता हूँ कि शेयर करो, नहीं। शेयर आपकी इच्छा है, आप करना चाहते करिए, मगर मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे लोग करिए जो लोग सुन सकें वचनों को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं नहीं चाहता कि आप सबको शेयर करें, नहीं, उन्हीं को करें जो कि सुनते हैं खुदा का वचन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको बहुत आशीष दे। सुरक्षित रहिए, खुदा उनकी महिमा करते रहिए, घर में रहिए और खुदा की स्तुति करिए। प्रेज द लॉर्ड।